हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जानकारी देने जा रही हूँ कि आप अगर भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो आपका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, साथ ही अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स कैसा होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी कि मैंने जब तैयारी स्टार्ट किया था तो कैसे मैंने नोट्स बनाए थे और सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो जब भारतीय इतिहास की आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है। हमारा भारत जो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। और भारत को महाकाव्य या पुराणों में भारतवर्ष और भारत के देश के नाम से संबोधित किया गया है। जो यूनानी थे उन्होंने भारत को इंडिया नाम दिया और जो कुछ मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को ही हिंद या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। तो आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो हम लोग भारतीय इतिहास को 3 भागों में पढ़ते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इसी के बारे में बताने जा रही हूँ। और अगर हम ये तो भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं तो हम इसमें पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो इतिहास को अलग अलग कालों में बांटा गया है। जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल, और प्राग ऐतिहासिक काल में आप लोगों ने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा, और अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप डिटेल्स और पढ़िए कि प्राग ऐतिहासिक काल में जैसे पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। आज मैं सिर्फ आपको एक लाइनअप बता रही हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, फिर उसके बाद मैं एक एक टॉपिक को अगले वीडियोस में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन देने लगूंगी। फिर होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में ही आप लोगों को मालूम होना चाहिए प्राग ऐतिहासिक काल मतलब जिसमें लिपि वगैरह नहीं, कुछ भी मतलब रिटर्न साक्ष्य अवेलेबल नहीं होते एक तरह से। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में जिसके रिटर्न रहते हैं लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, आदि ऐतिहासिक अगर काल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता इसके बारे में है। और वैदिक सभ्यता में भी आप ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों तरफ से आप लोगों को पढ़ना रहता है, दोनों अलग अलग पोर्शन है। समय भी मैं चूँकि अभी आप लोगों को मेरे नोट्स भी दिख रहे हैं तो आप इसमें टाइमिंग देख सकते हैं कि जो आदि ऐतिहासिक काल है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है। और वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे प्राचीन भारत, जो कि 600 से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का है, यानी कि ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी तक। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने सालों का इसमें आप लोगों को देखना पड़ रहा है। और जब प्राचीन भारत की बात करें तो इसमें हम लोग मेनली क्या देखते हैं, महाजनपद काल जो 6ठी सदी में हुआ था, मगध साम्राज्य 600 से 300 ईसा पूर्व तक, मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक, मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से लेकर 313 ईस्वी तक। मौर्योत्तर काल में देखिए ईसा पूर्व से ईस्वी तक का आपको इसमें डिफरेंस आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि पहले ईसा पूर्व था, अब वो ईस्वी चालू होने तक वो कंटिन्यू है। फिर गुप्त साम्राज्य जो 319 ईसा से लेकर 550 ईस्वी तक है। हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। फिर है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत जो है 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का है, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक का है। और जो 8वीं से 12वीं सदी तक का है उसे पूर्व मध्यकालीन भारत कहा जाता है, और 12वीं से 18वीं सदी तक उसको उत्तर मध्यकालीन भारत कहा जाता है। तो पूर्व मध्यकालीन भारत में जब आप देखेंगे तो इसमें आपको उत्तर भारत में राजपूत, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, दक्कन, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, दक्षिण भारत के राज्य चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल, ये सब साम्राज्य के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और उत्तर मध्यकालीन भारत में आपको दिल्ली सल्तनत, चौहान, मुगल वंश, दक्कन, विजयनगर, बहमनी, दक्षिण भारत में विजय, चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होसर, इनके बारे में आपको उत्तर मध्यकालीन भारत में पढ़ना है। फिर हमारा आता है आधुनिक भारत 1707 ईस्वी से लेकर 1964 ईस्वी तक। फिर उसमें आता है आधुनिक विश्व जो 14वीं सदी से लेकर 1950 तक का हम पढ़ते हैं, वो आधुनिक विश्व में आता है। तो इसमें आधुनिक भारत में भी आपको क्या क्या पढ़ना है। आधुनिक भारत में जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे। तो यूरोपियों का आगमन में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच ये आए थे। उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य का कैसे विघटन हुआ और उत्तराधिकार जो राज्य बने उसमें कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ना है। अंग्रेजों की जो भारत विजय थी
तो उसमें कौन कौन से युद्ध हुए, जैसे कर्नाटक युद्ध, बंगाल का युद्ध, मैसूर, मराठा संघ की समाप्ति और पंजाब का अधिग्रहण, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी, जैसे दास्ता का बंधन, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आधुनिक भारत में ही हम लोग जितने राष्ट्रीय जागरण हुए, जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता कि कैसे कांग्रेस जब गठन हुआ, फिर कैसे वो नरम दल और गरम दल दो अलग अलग गुटों में बटा, उसके बारे में, गांधी जी के जितने आंदोलन थे उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे इसमें। और स्वतंत्रता के बाद जो हमारा भारत है उसमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये सारे डिटेल आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने हिस्ट्री कैसे पढ़ना उसका एक ब्रीफ लाइनअप दे दिया है। और अब मैं आगे के वीडियोस में एक एक कोशिश करूँगी कि हर वीडियोस में एक टॉपिक को आप लोगों को बताते जाऊँ, ताकि अगर आप लोग की तैयारी हो रही है तो उसमें अच्छा आपको कुछ हेल्प मिल जाए। जो लोग कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि उनको कोचिंग से बहुत सारी गाइडेंस मिल जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते हैं या और जिनको नोट्स को लेकर डाउट है, या फिर कोचिंग जाने के बाद भी जिनको बहुत सारी समस्याएं हैं कि उसको कैसे पढ़ें, अभी तक क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरे इस वीडियो से उनको काफ़ी सहायता मिल जाएगी। तो अपने फीडबैक ज़रूर दें और मेरे से ऐसे ही बने रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।